हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सिंपल इंग्लिश। दोस्तों, मेरा नाम है रॉबिन और आज मैं आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है दोस्तों क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। एक या दो क्वेश्चन तो आना ही होता है। अब देखिए, इस टॉपिक को हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हम सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। सिर्फ हमें अपने एग्ज़ाम को फोकस करना है, हम उसी के अकॉर्डिंग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। तो जैसे कि जो हमारे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें लिखा है कि यूज़ ऑफ प्रोनाउन। हम अगर क्वेश्चन टैग का सेंटेंस बनाएंगे तो हमें सबसे पहले यहाँ पे इसमें प्रोनाउन का यूज़ करना है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट लिखा है, इफ़ सेंटेंस इज़ पॉजिटिव देन क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। अगर सेंटेंस जो होगा जो पॉजिटिव है, जैसे ये हमारा सेंटेंस एक लिखा है, ये पॉजिटिव फॉर्म में है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। एंड वाइस वर्सा, और इसका अपोजिट, अगर ये जो सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है तो इसका क्वेश्चन टैग जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव बनता है। और थर्ड और लास्ट पॉइंट कि यूज़ शॉर्ट फॉर्म। हमें इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने के लिए हमेशा शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ करना होगा। देखिए, अभी आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, मैं इसका एक क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद आप देखिए समझिएगा, शायद आपको थोड़ा समझ में आए। अब देखिए, यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, रोहित प्लेज। अब रोहित प्लेज का मतलब क्या है? रोहित खेलता है। अब रोहित प्लेज, यहाँ पे सेंटेंस पॉजिटिव है ना, तो अगर हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? नेगेटिव। और प्लेज का यहाँ पे हो जाएगा डज, तो आएगा डज, यहाँ पे आएगा डज, और नॉट तो नॉट, डज नॉट। अब रोहित हमने क्या बोला, यहाँ पे रोहित की जगह आ जाएगा ही। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो मैंने बनाया है डज नॉट ही। अब सबसे पहले यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे डज नॉट कहाँ से है, ये चीज़ अभी आपको नहीं समझ में आएगी। और ये ही देखिए मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो सेंटेंस होगा जाके वो यहाँ पे प्रोनाउन के फॉर्म में बनाया जाएगा। तो रोहित की जगह मैंने ही कर लिया, लेकिन अगर रोहित की जगह यहाँ किसी लड़की का नेम होता तो मैं यहाँ पे शी कर लेता। अब डज नॉट कहाँ से आया? रोहित प्लेज, यानी रोहित सिंगुलर है भाई। अगर हम टेंस पढ़ते हैं तो रोहित वो जो है उसके साथ सिंगुलर फॉर्म का यूज़ किया, वर्ब के साथ ऐसे ईएस लगाया गया है ना, जब भी तो यहाँ पे मैंने डज नॉट यूज़ किया है। तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो यहाँ डू और डस के साथ आएगा, और सेंटेंस निगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था, इसलिए मैंने ये सेंटेंस यहाँ निगेटिव किया है। दोस्तों, आपको इतनी चीज़ समझ आई होगी। अब देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखिए सेकेंड सेंटेंस हम करते हैं। यहाँ पे लिखा है ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, कि वह ऑनेस्ट नहीं है। अब ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, तो इसका जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या बनेगा? इज़ ही। अब देखिए यहाँ पे इज़ ही क्यों बनाया? क्योंकि इज़ नॉट था, यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव था, अब यहाँ पे नेगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग हम क्या बनाएंगे? क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव बनेगा जाके, इसलिए इज़ का इज़ हो गया जाके। और ही क्या है यहाँ पे भाई? ये सब्जेक्ट था ना, और प्रोनाउन है, तो ही का मैंने ही कर दिया। अब आपको ये वाला कुछ सेंटेंस समझ में आया होगा। देखिए, अब यहाँ पे कुछ मैं आपको वर्ड्स बताता हूँ। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे कुछ हमारे लिखे हैं कि एम आई नॉट। अगर सेंटेंस में एम आई नॉट दे दिया गया है, अगर यहाँ पे ये एम आई नॉट दिया हुआ है, तो एम आई नॉट चेंज किस में होगा जाके? आर नॉट आई। आर नॉट को हमने यहाँ एन का कॉमा लगा के टी बना दिया है, क्योंकि ये जो हमारे क्वेश्चन टैग बनेंगे, हमने कहा था इसमें शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करना है। इसी तरीके से यहाँ पे सेल नॉट को सेंट लिख दिया है, विल नॉट को वॉन्ट लिख दिया है, हैज़ नॉट को हैज़ंट लिख दिया है। आपको इतनी सी बात समझ में आई। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ लिखा है, मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था उसमें क्या लगाया था? अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है और उसमें उसकी वर्ब में एस या ईएस लगती है, तो वो चेंज होने के बाद क्या बनता है? डू और डज उसमें यूज़ होता है। और पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है, नेगेटिव का पॉजिटिव बनता है, ये बात तो हमको पता है। ऐसा ही यहाँ देखिए कि अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है मतलब कि इसमें वर्ब कौन सी होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म ही तो आती है पास्ट इंडेफिनिट में भाई। अगर टेंस सिंपल होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अब देखिए, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ही स्लेप्ट, SLEPT, स्लेप्ट, स्लीप का सेकंड फॉर्म है ना। अब इसका क्वेश्चन टैग जो बना है उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? डिड। अब देखिए, आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ में आ गई हो। अब देखिए आगे देखिए क्या दिया गया है। अब आगे यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यू हैव नॉट सीन दिस फिल्म, आपने ये फिल्म नहीं देखी। अब देखिए, हैव नॉट का मैंने क्या बताया था? हैव नॉट चेंज इनटू हैव, तो हैव नॉट का आ जाएगा हैव। अब यहाँ पे क्वेश्चन टैग हैव के साथ नॉट है, तो यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, ये नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और हैव के साथ आ जाएगा यू। तो ये क्वेश्चन हो गया ना, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट, अब देखिए ये समझ में नहीं आया, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या देखा है? यहाँ पे दिया है सी इज़ अ डॉक्टर। अभी देखिए, सी इज़ अ डॉक्टर। अब मैंने बोला सी इज़ अ डॉक्टर, अगर इसको अपोस्ट्रोफी ना लगा के करते तो सी के साथ इस तरीके से आता, तो सी इज़ अ डॉक्टर। अब इसका अपोजिट क्या बन जाएगा कि इज़ नॉट
शी, यही तो बनेगा। अब इज नॉट सी को भी हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इस तरीके से, हम लिखेंगे इज, और इज के साथ एन लगा के कॉमा लगा के टी, इजंट, इजंट के बाद शी। अब आपको ये समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए अगर आपको ये समझ में आया है तो नेक्स्ट वाला देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, ही इज़ नॉट हियर। ही इज़ नॉट हियर को क्या करेंगे, इज ही। भाई हमें क्वेश्चन टैग ही तो बनाना है, तो क्वेश्चन टैग ही, जैसे ये था ही इज़ नॉट हियर, तो मैंने इज़, यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो यहाँ मैंने पॉजिटिव के लिए इज़ कर दिया और ही की जगह मैंने ही कर दिया। अब आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए अब यहाँ नेक्स्ट है आई डोंट नीड टू फिनिश दिस टुडे। अब देखिए यहाँ पे जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो डू के साथ क्या बनेगा, डू का आ जाएगा आई डोंट नीड। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव है ना, अगर इसको सिंगुलर सिंपल बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा। अब देखिए जो क्वेश्चन है आई डोंट नीड टू फिनिश दिस टुडे, अब यहाँ देखो डोंट लिखा है यानी निगेटिव है, तो इसको अगर हम पॉजिटिव करेंगे तो भाई अगर हम पॉजिटिव करेंगे तो इसमें डू या डिस का यूज़ तो होगा नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा नीड। अब नीड के साथ एस नहीं लगाएंगे क्योंकि नीड होगा ना, अब भाई आई जो है वो प्लूरल है ना, तो इसके साथ नीड ही आएगा, ऐसे ही एस तो आएगा नहीं, ऐसा ही एस तो सिंगुलर के साथ आता है, तो नीड आई। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसमें लिखा है जेनी ईट्स चीज़। अब जेनी जो है चीज़ खाती है, ये सिंगुलर है ना, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, डज नॉट जेनी। जेनी नहीं आएगा। अब यहाँ पे जेनी देखिए, जेनी या तो लड़का या लड़की, तो या फिर ही आएगा या फिर शी आएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आया हो। अब देखिए यहाँ जो मैंने लिखा था डज नॉट, डज अलग लिखा था और नॉट अलग लिखा था, लेकिन यहाँ पे हमें एक साथ इस तरीके से लिखना, शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म में कैसा आएगा, डज और एन बना के कॉमा लगा के टी बना देंगे, डजंट, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बस स्टॉप्स ओवर देयर। अब यहाँ पे बस के बारे में बात की है, स्टॉप्स ओवर देयर, क्या वहाँ रुकती है। यहाँ पे सेंटेंस पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो यहाँ पे कैसा आएगा, नेगेटिव, तो यहाँ आ जाएगा बस के बारे में बात की जा रही है तो बस सिंगुलर है ना, तो डजंट। अब यहाँ पे बस है, बस क्या है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है ये तो इसमें दिया गया है, लेकिन लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग, तो बस तो नॉन लिविंग थिंग, तो इसके साथ आ जाएगा डस के साथ इट। आई होप आपको ये बात, तो इतनी सी बात यहाँ पे आ जाएगा इट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दे कुड हियर मी, यही तो है ना, दे कुड हियर मी। अब यहाँ देखो पॉजिटिव सेंटेंस का साउंड कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। अब नेगेटिव आ जाएगा तो क्या आएगा, तो आ जाएगा कुड, और कुड के बाद नॉट आएगा ना, नॉट एन कॉमा लगा के टी कर देंगे, कुडंट, दे का दे हो जाएगा। अब आप लोगों को क्वेश्चन टैग के सेंटेंस सिंपल लगने लगे होंगे और समझ में भी आने लगे होंगे। अब नेक्स्ट देखिए, ही वॉचेज द फिल्म। यहाँ पे देखिए ही है, सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ ई एस का यूज़ किया गया है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का यहाँ पे तो पॉजिटिव है, हमें क्वेश्चन टैग बनेगा कैसा बनेगा, निगेटिव। अब निगेटिव बनेगा तो क्या हो जाएगा, ही वॉचेज के साथ आ जाएगा डज, अब डज के साथ नॉट एन कॉमा टी, तो हो जाएगा ही डज नॉट, उसके बाद आ जाएगा लास्ट में ही किस लिए आ जाएगा, क्योंकि ही तो यहाँ पे दिया गया है ना भाई, सब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट ही रहेगा, उसको तो नहीं बदलेंगे ना। अब देखिए यहाँ पे एक लास्ट सेंटेंस जो दे रखा है, यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है ही डू नॉट प्ले विद बॉल। अब ये देखिए ये वाला सेंटेंस मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए देता हूँ, इस वाले सेंटेंस को आपका ये मैंने दे दिया है होमवर्क, आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। आप लोगों को अगर ये वीडियो सिंपल लगी, समझ में आई हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं ना, हाँ सारे क्वेश्चन एक बार दोबारा से रिवीजन करते हैं कि क्वेश्चन टैग के सेंटेंस में क्या होगा, वर्ड हमेशा प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा, उसके बाद सेंटेंस अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे हम क्वेश्चन टैग नेगेटिव यूज़ करेंगे, और इसी का वाइस वर्सा, यानी आगे वाला सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तो हम ये पॉजिटिव यूज़ करेंगे, अगर ये पॉजिटिव होगा तो हम यहाँ नेगेटिव यूज़ करेंगे। अब देखिए क्या है थर्ड चीज़, यूज़ शॉर्ट फॉर्म, हमेशा शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है हैज़ नॉट, तो हैज़ नॉट को क्या लिखा जाएगा, हैज़ एन कॉमा टी, हैज़ंट। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई हो। आगे देखिए क्वेश्चन हमने कर ही लिए हैं, यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म जो भी हैं ये हमने कर ही लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये एक जो वर्ड था हमने शायद ये डिस्कस नहीं किया था, ये था एम आई नॉट। एम आई नॉट को हमने क्या कंप्लीट किया, आर नॉट आई। अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए, एक हमने ये क्वेश्चन बचा हुआ था, जैसे ये यहाँ पे दे रखा है एम आई नॉट, ओके। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा है जैसे कि आई एम हैप्पी। अगर मैंने यहाँ पे आई एम हैप्पी लिख लिया, अब देखिए और मैंने बोला इसका क्वेश्चन टैग बनाओ, आई एम हैप्पी, यहाँ पे सेंटेंस देखना क्या लिखा है, आई एम हैप्पी। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो भाई यहाँ पे सेंटेंस पॉजिटिव है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव क्या बनेगा, आर नॉट। अब नॉट में भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ना, आर नॉट
आई, ये बनेगा। और ये देखिए क्यों बनेगा कि यही चीज़ यहाँ पे दे रखी है, आप देखिएगा यहाँ चीज़, ये चीज़ दे रखी है यहाँ पे आई एम नॉट का क्वेश्चन टैग जो बनेगा आर नॉट आई, तो ये इसी वजह से बनेगा। आई होप कि अब आपको ये चीज़ समझ में आई हो। तो दोस्तों कैसी लगी है ये वीडियो आपको ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट कि नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन रखिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ टाइम पर मिलती रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।